Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Abbas and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन है 2x² - 3x + 6 * 2x² - 3x * -55। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने पिक्चराइज करना है। यहाँ पे हमारे पास 2x² - 3x और यहाँ पे भी 2x² - 3x, इन दोनों में कॉमन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम यहाँ पे 2x² - 3x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद एनी वेरिएबल और हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। is 2x² - 3x + 6 * 2x² - 3x * -55। हम सपोज करते हैं कि लेट 2x² - 3x = y। हमने सपोज किया कि हमारे पास 2x² - 3x ये हमारे पास y के बराबर है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 2x² - 3x को y के बराबर। हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा, इसकी जगह पे y आ जाएगा और +6 इंटू यहाँ पे ये टोटल y के बराबर है तो इंटू y -55। अब y मल्टीप्लिकेशन से y² आ जाएगा और फिर हमारे पास 6y से मतलब 6 इंटू y आ जाएगा -55। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बराबर है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाइड करें तो -55 y² और इसका सम बराबर है +6y के। अब हमें दो टर्म्स चाहिए जिसके एडिशन से 6y आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से -55 y² आ जाए, तो दो टर्म्स हमारे पास है 11y और -5y। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6y, अगर मल्टीप्लाइड तो इससे आता है -55 y²। तो यहाँ पे 6y को हम रिप्लेस करेंगे प्लस 11y एंड -5y के y² प्लस 11y -5y -55। अब हम ग्रुपिंग करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे ऑल पॉसिबल कॉमन, तो यहाँ पे y कॉमन है तो ये आ जाएगा y + 11 और इसमें से -5 कॉमन है तो y + 11, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस हमने कॉमन लिया है। अगेन इन दोनों में हमारे पास y + 11 कॉमन है, टेक y + 11 इज कॉमन, तो हमारे पास इससे आ जाएगा y + 11 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा y और यहाँ पे -5, y -5। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल जो है वो हमारे पास x है, तो हमने रीफुट करना है y = 2x² - 3x। रीफुट y = 2x² - 3x, तो हमारे पास आ जाएगा इससे 2x² - 3x + 11 इंटू 2x² - 3x -5, which is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + 2y - 3 इंटू y² + 2y + 11 इंटू +48। इसको हमने फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज y² + 2y - 3 इंटू y² + 2y + 11 + 48। यहाँ पे हमारे पास y² + 2y इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो इसको हम सपोज करेंगे
एनी वेरिएबल। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू x। हमने x का सपोज किया कि हमारे पास x के बराबर है, सो द एक्सप्रेशन बिकम्स x माइनस 3 इंटू, यहां पे भी हम x से रिप्लेस करेंगे प्लस 11 प्लस 48। यहाँ पे हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाइड करना है, तो यहाँ पे x से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x और प्लस 11 से आ जाएगा 11x माइनस 3 इंटू एक्स से आ जाएगा माइनस 3x और माइनस 3 इंटू 11 से आ जाएगा माइनस 33 प्लस 48। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 11x माइनस 3 से आ जाएगा प्लस 8x माइनस 33 प्लस 48 से आ जाएगा प्लस 15। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बराबर है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते 15x स्क्वेयर और इसका सम बराबर है 8x के। यहाँ पे दो टर्म्स हमें चाहिए जिसके एडिशन से 8x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 15x स्क्वेयर आ जाए, तो हमारे पास है 5x एंड 3x। अगर हम इन दोनों को ऐड करते इससे 8x आएगा और मल्टीप्लाइड करते इससे 15x स्क्वेयर आएगा। तो यहाँ पे हम 8x को रिप्लेस करेंगे x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। अब हम यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे, इसमें से हम कॉमन करेंगे x को, तो यहाँ पे बचा x प्लस 5, इस तरह यहाँ पे 3 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 यहाँ पे भी बचा। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 5 इन दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन लेते हैं, टेक x प्लस 5 इज कॉमन, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे जब मैं इससे कॉमन ले लूं तो हमारे पास x प्लस 5, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे प्लस 3, x प्लस 3। अब हम वापस रिपुट करेंगे, x की जगह पे हम पुट करेंगे y स्क्वायर प्लस 2y। रिपुट x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y, so the expression becomes y square plus 2y plus 5 into y square plus 2y plus 3, which is the required result. क्वेश्चन नंबर 15 है y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। इसको हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है जिससे कुछ कॉमन बन जाए। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। यहां पे हमारे पास y के साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके साथ माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 4 है। अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मैं जीरो सपोज करता हूं कि यहाँ पे y माइनस 0 हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 4 से, इससे 0 माइनस 4 से हमारे पास माइनस 4 आएगा। इस तरह माइनस 1 माइनस 3 से भी हमारे पास माइनस 4 आएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास कुछ बन जाएंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग y इंटू वाई माइनस 4 y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते इससे आ जाएगा y स्क्वेयर माइनस 4y। सिमिलरली इससे y से y स्क्वेयर आ जाएगा, फिर y माइनस 3 से माइनस 3y, माइनस 1 इंटू वाई से माइनस y आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 1 से 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2।
इसको सिंपल करते हैं तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3y इंटू माइनस वाई से हमारे पास आ जाएगा -4y प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस 4y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो हम इसको सपोज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 4y। तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2। अब x को मल्टीप्लाइड करते इससे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बराबर है 2x स्क्वेयर के और सम बराबर है 3x के। अब हमें दो टर्म्स चाहिए जिसके एडिशन से 3x आ जाए और जिसके मल्टीप्लिकेशन से 2x स्क्वायर आ जाए। दो टर्म्स हमारे पास है x और 2x। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन है, x प्लस 1, और यहाँ पे भी ऑल पॉसिबल कॉमन, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, प्लस 1 आ जाएगा। अगेन इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, टेक x प्लस 1 इज कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। refute the value of x, refute x is equal to y स्क्वायर माइनस 4y। जैसे हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सिमिलरली y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, which is the required result. क्वेश्चन नंबर 16 है k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू के प्लस 5 इंटू के प्लस 10 प्लस 375। इसको हमने फैक्टराइज करना है। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इज k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू के प्लस 5 इंटू के प्लस 10 प्लस 375। यहां पे हमने दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाइड करना है, लेकिन वो दो फैक्टर जिसमें से कुछ कॉमन बन जाए। तो यहां पे हमारे पास प्लस 2 है, इसका कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म है -3, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। 2 प्लस 5 अगर मैं करूं तो इससे 7 आएगा, और -3 प्लस 10 करूं इससे भी हमारे पास 7 आता है। तो मतलब हमने फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाइड करना है और सेकंड और फोर्थ को मल्टीप्लाइड करना है। तो हम इस टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग। तो इससे हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2 इंटू के प्लस 5 इंटू के माइनस 3 इंटू के प्लस 10 प्लस 375। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो के से हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह के प्लस 5 से 5 के, 2 प्लस के से हमारे 2 इंटू के से आ जाएगा 2 के, और इस तरह 2 इंटू 10 5 से आ जाएगा 10। सिमिलरली के से के स्क्वायर आ जाएगा, फिर के इंटू 10 से आ जाएगा 10x 10k, और इस तरह फिर -3 के -30 प्लस 375। इसको सिंपल करते तो हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 10 इंटू के स्क्वायर प्लस 10 के -3 के से आ जाएगा प्लस 7 के -30 प्लस 375।
यहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर प्लस 7k यहाँ पे भी है, इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो हम इसको सपोज करते हैं कि लेट के स्क्वायर प्लस 7k ये हमारे पास बराबर है y के। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स y प्लस 10 इंटू y माइनस 30 प्लस 375। अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो y से हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारे पास माइनस 30y, इस तरह हमारे पास प्लस 10y और माइनस 300 प्लस 375 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y से प्लस माइनस 20y आ जाएगा, माइनस 20y, इस तरह माइनस 300 प्लस 375 से आ जाएगा प्लस 75। अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे फैक्टराइज करेंगे, प्रोडक्ट बराबर है 75 y स्क्वायर के और सम बराबर है माइनस 20y के। दो फैक्टर चाहिए, दो टर्म्स चाहिए जिसके एडिशन से माइनस 20y आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 75y स्क्वायर, तो दो टर्म्स हमारे पास है माइनस 15y इंटू माइनस 5y। So the expression becomes y square minus 5y minus 15y plus 75। ग्रुपिंग करें इसमें से ऑल पॉसिबल कॉमन, तो यहाँ पे y कॉमन है y माइनस 5 और इसमें से 15 कॉमन है माइनस 15, यहाँ पे y माइनस 5 आ जाएगा। अगेन इन दोनों में हमारे पास y माइनस 5 कॉमन है, ठीक, y minus 5 is common, तो हमारे पास इससे आ जाएगा y माइनस 5 और यहाँ पे y और यहाँ पे कॉमन है 15, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15। अब हमने वापस रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट y इज इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस 7k। सो इससे हमारे पास आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस 7k माइनस 5 इंटू के स्क्वेयर प्लस 7k माइनस 15, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12। इसको हमने फैक्टराइज करना है, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इज x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12। यहां पे हमारे पास अगर मैं माइनस 6 प्लस 3 करूँ तो इससे माइनस 3 आएगा, और माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 करूँ तो इससे भी हमारे पास माइनस 3 आएगा। तो हमने फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाइड करना है और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाइड करना है। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12। यहाँ पे x से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस 3x माइनस 6x और माइनस 18 आ जाएगा। सिमिलरली x से x स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 5x और माइनस 10 प्लस 12 आ जाएगा। अगेन इसको सिंपल करते तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3x कॉमन है दोनों में। हम इसको सपोज करते हैं, लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू y के बराबर हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इससे आ जाएगा y माइनस 18 इंटू y माइनस 10 प्लस 12 इससे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे
वाई को मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा वाई स्केयर, इस तरह हमारे पास आ जाएगा -10y, फिर -18y प्लस 180 और प्लस 12 आ जाएगा। फर्दर सिंपल करते हैं तो वाई स्केयर -28y और इससे प्लस 192। इसको हमने अब पिक्चराइज करना है बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो इसमें हमारे पास इसका प्रोडक्ट बराबर है 192 वाई स्केयर के, और इस तरह हमारे पास इसका सम बराबर है -28 वाई के। अब हमें दो टर्म चाहिए जिसकी एडिशन से ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए, तो हमारे पास है -16y एंड -12 वाई। अगर मैं ऐड करूँ तो इससे -28 वाई आ जाएगा, मल्टीप्लाइड करूँ तो इससे 192 वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर -16y -12y प्लस 192, इसमें से कुछ कॉमन करें इसमें से, तो यहाँ पे y कॉमन है, y -16, इसमें -12 कॉमन है तो y -16 आ जाएगा। अगेन इसमें हमारे पास y -16 कॉमन है, टेक y -16 इज कॉमन, इससे हमारे पास आ जाएगा y -16 इंटू, यहाँ पे y बचा और यहाँ पे -12, यहाँ पे हमने वापस रिपुट करना है y की वैल्यू, रिपुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, हमारे पास इसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -16 इंटू एक्स स्क्वायर -3x -12 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है x + 1 इंटू x + 2 इंटू x -3 इंटू x -6 -21 एक्स स्क्वायर। इसको हमने पिक्चराइज करना है, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज x + 1 इंटू x + 2 इंटू x -3 इंटू x -6 -21 एक्स स्क्वायर। जब जब हमारे पास लास्ट टर्म के साथ कोई वेरिएबल और इसका पावर 2 आता है, तब हमने इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होता था उसको हम ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते और देखते थे कि एनी टू टर्म्स का वो सेम आंसर आता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कुछ कॉमन बन जाए। लेकिन जब यहाँ पे स्क्वायर आता हो, मतलब एक वेरिएबल और उस पे स्क्वायर हो, तब हमने ऐड नहीं करना बल्कि मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे -6 है, +1 -6 मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा -6। इस तरह हमारे पास +2 -3 से भी -6 आता है, तो इसको हम रीअरेंज करें टू फाइंड सम कॉमन। रीअरेंज द फॉलोइंग, तो हम इसमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सेकंड और थर्ड को -21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब x से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -6x, इस तरह +x -6, सिमिलरली x मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारे पास x -3 से -3x, 2 इंटू एक्स से हमारे पास +2x और 2 इंटू -3 से -6 आ जाएगा, और यहाँ पे -21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे -5x -6, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -x -6 और यहाँ पे -21 एक्स स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज कर दें
तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स कॉमन है। इसको हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू ये वाई के बराबर है। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह पे वाई को हम पुट करेंगे माइनस 5x और इस तरह y माइनस एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। y मल्टीप्लिकेशन से वाई स्क्वेयर, इस तरह y माइनस एक्स से माइनस एक्स वाई आ जाएगा, इससे माइनस 5xy माइनस माइनस प्लस 5x इंटू एक्स से 5x स्क्वेयर माइनस 21 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। सिंपल करते हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 21 एक्स स्क्वेयर से हमारे पास आ जाएगा माइनस 16 एक्स स्क्वेयर। अब हमने इसको पिक्चराइज करना है तो हमने इसका सम और प्रोडक्ट को निकालना है। तो प्रोडक्ट बराबर है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के और सम बराबर है माइनस एक्स वाई के। दो टर्म्स चाहिए जिसके हमारे पास प्रोडक्ट ये आ जाए और एडिशन में ये आ जाए। तो हमारे पास है माइनस 8xy और दूसरा है 2xy। वाई स्क्वेयर माइनस 8xy प्लस 2xy माइनस 16x स्क्वेयर। ग्रुपिंग करें, इसमें से ऑल पॉसिबल कॉमन, तो यहाँ पे y कॉमन है, y माइनस 8x और यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 8x। अगेन इन दोनों में से हमारे पास y माइनस 8x कॉमन है। टेक y माइनस 8x इज कॉमन, तो इससे हमारे पास आ जाएगा y माइनस 8x इंटू वाई प्लस 2x। अब हम यहां पे रीपुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6। रीपुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6, तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6 माइनस 8x, सिमिलर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2x। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नंबर 19 है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2x स्क्वेयर। इसको भी हमने पिक्चराइज करना है। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। is x minus 2 into x minus x into x minus 3 into x minus 4 minus 2x स्क्वेयर। यहां पे हमने यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है सारो फैक्टर के साथ जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि एनी टू से सेम आंसर आता है तो उसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे हमारे पास माइनस 6 है, यहाँ पे माइनस 3 है और यहाँ पे माइनस 4 है। माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6 से हमारे पास आ जाएगा प्लस 12। इस तरह माइनस 3 माइनस 4 से भी हमारे पास प्लस 12 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट 2 और फिर लास्ट 2 को हम आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, इससे कुछ कॉमन बनेंगे। x से x स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारे पास x माइनस x से माइनस x, फिर हमारे पास माइनस 2x प्लस 12। सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर। सिंपल करते हैं इसको तो x स्क्वायर, इससे हमारे पास माइनस 8x और प्लस 12 इंटू
एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वेयर। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 8x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2x स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 12 ये हमारे पास कॉमन है दोनों में। हम इसको सपोज करेंगे कि लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 12 इज इक्वल टू वाई के बराबर है। y माइनस 8x आ जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया y के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी y माइनस 7x आ जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर। y को मल्टीप्लाई करते इससे आ जाएगा y स्क्वेयर, और फिर हमारे पास माइनस 7xy माइनस 8xy माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा 8 और 7 से आ जाएगा 56 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वेयर है। इसको फर्दर सिंपल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वेयर माइनस 15xy, और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों से आ जाएगा प्लस 54x स्क्वेयर। इसको हमने पिक्चराइज करना है बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग पे। प्रोडक्ट इसका बराबर है 54x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट है, और सम हम लेंगे मिडल टर्म को माइनस 15xy। अब हमें दो टर्म्स चाहिए जिसके एडिशन से माइनस 15xy आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 54x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाए। दो टर्म्स हमारे पास है माइनस 9xy एंड माइनस 6xy। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस 15xy को माइनस 9xy और माइनस 6xy। वाई स्क्वेयर माइनस 9xy माइनस 6xy प्लस 54x स्क्वेयर। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग करना है तो इसमें से ऑल पॉसिबल कॉमन y कॉमन है तो y माइनस 9x, और इसमें माइनस 6x कॉमन है तो y माइनस 9x यहाँ पे भी आ जाएगा। अगेन इसमें हमारे पास y माइनस 9x कॉमन है, टेक y माइनस 9x इज कॉमन, तो हमारे पास से आ जाएगा y माइनस 9x इंटू y माइनस 6x। अब हम वापस रिप्लेस करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 12 पे रिपोर्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 12, तो हमारे पास से आ जाएगा y की जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 9x, सिमिलरली एक्स स्क्वेयर प्लस 12 माइनस 6x। रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 12, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 12, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है 5 माइनस 6 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 10 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वेयर। इसको हमने पिक्चराइज करना है। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वेयर। यहां पे भी हमने देखना है कि ऐसे दो टर्म्स जिसके से सेम आंसर आता हो, तो यहाँ पे 2 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इससे 10 आता है, 10 और 1 से भी हमारे पास 10 आता है। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड और फोर्थ को 5 और 2 से आ जाएगा 10, फिर हमारे पास प्लस 5x माइनस 2x माइनस और प्लस से माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। सिमिलरली 10 और 1 से हमारे पास 10 आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वेयर
और यहाँ पे -7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको पूरा सिंपल कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 10 और इससे हमारे पास +3x माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 + 9x माइनस एक्स स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वायर +10 +3x। सिमिलरली -x स्क्वायर +10 +9x -7 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी -10 -x स्क्वायर +10 यहाँ पे भी है, इसमें भी है। इसको लेट करते हैं, लेट -x स्क्वायर +10 इज इक्वल टू y के बराबर। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स y +3x इंटू y +9x -7 एक्स स्क्वेयर। अब y मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा y स्क्वेयर प्लस 9xy +3xy और इस तरह +27 एक्स स्क्वेयर -7 एक्स स्क्वेयर। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो y स्क्वेयर +12 xy +27 -7 से आ जाएगा +20 एक्स स्क्वेयर। इसको फैक्टराइज करना है बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग, प्रोडक्ट बराबर है 20x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के, सम बराबर है 12xy के। दो टर्म्स चाहिए जिसके एडिशन से 12xy आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 20x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाए, तो हमारे पास बराबर है 10xy इंटू 2xy। इन दोनों के बराबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर +10 xy +2 xy +20 एक्स स्क्वेयर। ग्रुपिंग करें, इसमें से ऑल पॉसिबल कॉमन, यहाँ पे y कॉमन है तो y +10x, यहाँ पे हमारे पास +2x कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा y +10x। अगेन इसमें y +10x कॉमन है तो y +10x इंटू यहाँ पे बचा y और यहाँ पे 2x। रीफुट द वैल्यू ऑफ y, रीफुट y इज इक्वल टू -x स्क्वेयर +10, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वेयर +10x। सिमिलरली -x स्क्वेयर +10 +2x। रीअरेंज करें तो -x स्क्वेयर +10x +10 इंटू -x स्क्वेयर +2x +10, which is the required result. Question number 21 है, the expression a power 6 plus 729 can be written in two ways. First is sum of two squares, second is sum of two cubes. Which one will be used for factoring it and why? Also factorize the given expression. यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने लिखना है the sum of two squares और फिर लिखना है sum of two cubes। फिर हमने बताना है कि which one will be used to factorize it and why, तो उसको हमने बताना है कि हम क्यों यूज करेंगे, उसका रीजन देंगे और फिर हम इस गिवन फैक्टराइज एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है एज a power 6 plus 729। फर्स्ट है sum of two squares। तो यहां पे हमारे पास है a power 6, so we can write a power 6 is a cube whole square plus, इसको मैं लिख सकता हूं 27 होल स्क्वायर। तो इसको हमने लिखा, देखिए हमारे पास दो स्क्वायर है और इसके मिडिल में सम है तो द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। इस तरह अब हमने लिखना है सेकंड, इसका जो बी पार्ट है सम ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ टू क्यूब्स। So we can write a power 6 as a square
होल पावर 3 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 9 पावर 3। अब हमने बताना है विच वन विल बी यूज्ड। सो रीजन है फॉर पार्ट ए, we cannot factorize it by simple formula because there is no formula for a square plus b square. Part B, we can factorize it by simple formula because we have formula for a cube plus b cube। फार्मूला हमारे पास बराबर है a cube plus b cube which is equal to a plus b into a square minus ab plus b square। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, सो वी कैन फैक्टराइज इट बाय सिंपल फार्मूला। अब हमने इसको फैक्टराइज भी करना है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है a पावर 6 प्लस 729। इसको मैं लिख सकता हूं a पावर 2 होल पावर 3, इस तरह इसको लिख सकता हूं 9 पावर 3। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। So the expression becomes a square plus 9 into a square whole square minus 9a square plus 9 square। a square plus 9 into इससे a पावर 4 आ जाएगा माइनस 9a square plus 81 which is the required result। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री पिक्चर्स एज ईच पिक्चर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। हमने गिवन एक्सप्रेशन को द प्रोडक्ट ऑफ थ्री पिक्चर्स लिखना है, मतलब थ्री पिक्चर्स में इसको हमने स्प्लिट करना है, एक्सप्रेस करना है, और फिर हमने बताना है कि ईच पिक्चर हमारे पास बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल, मतलब ईच पिक्चर में हमारे पास 2 टर्म्स होंगे या 3 टर्म्स। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने इसको पिक्चराइज करना है एज 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वेयर प्लस टी क्यूब। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 3 प्लस टी क्यूब है तो ये बन जाएगा 3a स्क्वेयर बी, तो इसमें a बराबर है 2 के 2 स्क्वेयर इंटू टी प्लस 3a, तो a बराबर है 2 के और टी बी बराबर है टी के और इस पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस टी क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। हेयर इसमें a बराबर है 2 के और b बराबर है t के, तो ये बचेगा 2 प्लस टी होल क्यूब। इसको 3 टाइम्स लिखे 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब यहाँ पे देखिए ईच पिक्चर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, मतलब ये बाइनोमियल है। रिजल्ट को लिख सकते हैं हेंस ईच पिक्चर
is binomial. Thank you for watching my videos.